जब ये छोटी सी बच्ची इस दुनिया से जा रही थी तो उसने मेरा हाथ इतना ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि मैं अपना हाथ उनसे छुड़वा ही नहीं पा रहा था। और वो बार बार यही अल्फाज कह रही थी कि अंकल मुझे डर लग रहा है, अंकल मुझे डर लग रहा है। और उसके बाद ये बच्ची इस दुनिया से चली गई। जी हाँ जनाब, ये नीचे जो आपको वीडियो में नज़र आ रही है ये छोटी सी बच्ची है और इसका बाप 5 साल पहले मर चुका है और बाकी इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। इसका वाहिद ज़रिया एक माँ है और इनसे एक छोटा भाई है। और ये छोटी बच्ची दूर दराज शहर में कमाने के लिए जाती थी, हफ्तों वहाँ पे गुजारती थी। और इसकी माँ का कहना है कि ये कभी 500 रुपये लेके आती थी और कभी 400 रुपये ला के आती थी और कभी 2 हफ्ते गुजार लेती थी और कभी 3 हफ्ते गुजार लेती थी। ये छोटी सी बच्ची एक शहर में काम करती थी और वहाँ पे रात को फुटपाथ के ऊपर सोती थी। लेकिन दिन को किसी गाड़ी वाले ने इसको टक्कर मार दी। जब इस छोटी सी बच्ची को किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके सर को बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। उसके सर में सुराख भी आ गया था क्योंकि बहुत सख्त एक्सीडेंट हुआ था इसका। ये छोटी सी बच्ची को जब उस बंदे ने अस्पताल पहुंचा दिया तो उसकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और डॉक्टर ने उसे साफ क्लियर कह दिया कि इस बच्ची का बचना मुश्किल है। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मैंने इस बच्ची को टक्कर मारा है, मैंने इसको अस्पताल भी पहुंचा दिया। अब डॉक्टर कह रहा है कि इसका बचना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसका सर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। ये कह रहा है कि मैं सारी रात इस बच्ची के साथ पड़ा था, बैठा हुआ था और सारी रात उनसे सवाल पूछता रहा कि मेरी बच्ची आप कौन हो, कहाँ से हो और क्या करती हो और यहाँ पे कैसे आई हो। लेकिन वो मुझे जवाब नहीं देती थी और बार बार वो यही कहती रही कि अंकल मुझे डर लग रहा है, अंकल मुझे डर लग रहा है। लेकिन जब ये आखिरी इक्वेशंस पे दाखिल हो गई यानी मरने वाली थी तो उस वक्त ये छोटी सी बच्ची ने मेरा हाथ बहुत ही सख्त पकड़ लिया और मुझे तब पता चला कि अब ये बच्ची इस दुनिया से जाने वाली है। उसके बाद ये बच्ची बार बार यही अल्फाज दोहरा रही थी कि अंकल मुझे डर लग रहा है, अंकल मुझे डर लग रहा है। और उसके बाद ये छोटी सी बच्ची इस दुनिया से चली गई। जब मैंने इसकी मालूमात की, जब मैंने इसकी पूछताछ की, उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने एक यतीम को मार डाला है। मैंने एक छोटी सी बच्ची जो कि यतीम है, इसका बाप का साया बहुत पहले इनसे उठ चुका है, मैंने एक यतीम का खून कर दिया है। ये बंदा बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और सारी रात रोता रहा और आज भी मुझे सुकून की ज़िंदगी नहीं मिल रही है क्योंकि मुझे डर है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा क्योंकि मैंने एक यतीम का खून किया है। ये बंदा बोल रहा है कि घर में इसी तरह मेरी भी एक बच्ची है और मैं जब भी अपनी बच्ची की तरफ देखता हूँ तो मुझे उस यतीम की याद आ जाती है। आज इस बच्ची की 3 महीने हो गए हैं और इसके घर का सारा खर्चा मैंने उठा लिया है और सारी ज़िंदगी इस फैमिली की मैं देखभाल करता रहूँगा। लेकिन मैं डरता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा क्योंकि मैंने एक यतीम का खून किया है और घर में मेरी भी एक इसी तरह बच्ची है और मैं जब भी अपनी बच्ची की तरफ देखता हूँ तो मुझे उस यतीम का याद आ जाती है, उस बच्ची की याद आ जाती है। ये कह रहा है कि मुझे अफसोस और दुख बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी मैं सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मुझसे गलती हुई है क्योंकि मैंने एक यतीम का खून किया है। मैंने उससे बहुत ज़्यादा बातें की लेकिन आखिर में मैंने उसे सिर्फ यही बताया कि ये आपकी गलती नहीं है, एक्सीडेंट एक हादसा होता है और हादसे में किसी को खून नहीं कहलाया जाता, ना ही कोई खून कहलाने वाला होता है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद और मतलब सिर्फ एक ही है, जो कि रोडों पे पलने वाले बच्चे या जो रोडों पे इधर उधर घूमते हैं, जो कि कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ इन ये किराए के बच्चे नहीं होते। इनमें से हर किराए का बच्चा नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि यतीम होते हैं और अपना घर का खर्चा चलाते हैं और इसी तरह रोड पे निकल आते हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि इसी तरह यतीम, बेबस या इसी तरह मजबूर लोगों की मदद कर लिया करो। इस वीडियो को आगे शेयर करो, जहाँ भी हो खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।